स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अभिषेक राजपुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, लाचो मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जोधपुर। आज हम फ़िश के बाय प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ़िश के बाय प्रोडक्ट्स, नॉर्मली फ़िश को एक एज ए फूड रिसोर्स हम देखा करते हैं, पर फ़िश के फूड के अलावा भी कई सारे बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने देखा है कि मनुष्य जो है प्राचीन काल से फ़िश को एज ए प्रोटीन रिच फूड की तरह यूज़ करता है, और जो मेन जो फ़िश का जो फूड है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हमारे फिजियोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। तो जितनी भी फ़िशेज़ पकड़ी जाती है उसका 1/3 भाग जो है वो फ़िश के बाय प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, उत्पादन के लिए। तो अब पहले हम देखें फ़िश बाय प्रोडक्ट्स एक्चुअली है क्या चीज़। फ़िश बाय प्रोडक्ट एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है जो फिशरीज़ इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोसेस होती है, जो मेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है या कई प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसके जो सह उत्पाद बनते हैं, बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनको हम फ़िश बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, मेडिसिन के व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, एनिमल के फीड के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कई तरीके से इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं एक करके क्या क्या चीज़ है। अब देखें आप अलग अलग कैटेगरीज: फ़िश ऑयल, फ़िश मील, फ़िश साइलेज, फ़िश ग्लू, फ़िश फर्टिलाइज़र, इसिन-ग्लास, फ़िश स्किन, फ़िश प्रोटीन हाइड्रोसलेट्स, फ़िश रोज, फ़िश फिल्स। पहले हम लेते हैं फ़िश ऑयल। फ़िश ऑयल मार्केट में आपने हो सकता है देखा हो, एक आजकल एक इम्पोर्टेंट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन हो गया है डॉक्टर की तरफ से। जिनके कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सीधा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कैप्सूल्स लिखता है, या फिर बॉडी की इम्यूनिटी अगर वीक है तो डॉक्टर ये मेडिसिन पक्का लिखेगा। आप कभी देखें तो गौर कीजिएगा इस पर। तो ये जो ऑयल है ये फ़िश के टिश्यूज़ के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पर्टिकुलर कुछ फ़िशेज़ के एग्जांपल जैसे एंचोवीज़, मैकेरल, सार्डिन, इन सब से जो है फ़िश ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब फ़िश ऑयल का कंपोजिशन देखें हम तो 25% सैचुरेटेड और 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसके अंदर होते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा जो प्रोटीन ड्रिंक्स, जो प्रोटीन पाउडर होता है उसके अंदर भी उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें लिखा होता है DHA युक्त, EPA युक्त। तो जो DHA EPA जो है ये क्या है, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, यूकोसा पेंटेनोइक एसिड। अब है फ़िश लिवर ऑयल। अब जो फ़िश जो ऑयल है वो दो टाइप का है, फ़िश लिवर ऑयल और फ़िश बॉडी ऑयल। तो लिवर ऑयल नाम से लग रहा है हमको, साफ दिख रहा है कि जो लीवर है उसके थ्रू जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। लीवर को छोटे छोटे पीसेस में काटा जाएगा, उसको बॉईल किया जाएगा, फिर उसमें से जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो फैट प्रोटीन जो है उसमें 55 से 75% है, वाटर 5 to 10% है, और मेन जो चीज़ है विटामिन ए और विटामिन डी वो है 20 से 36% का। अब फ़िश लिवर ऑयल किस लिए यूज़ किया जाता है? आपने डिजीज़ का नाम सुना होगा, रिकेट्स, जो छोटे बच्चों में होती है जिनके अंदर बोन्स के अंदर डिफॉर्मेशन हो जाता है। देखें आप डायग्राम में बोन्स स्लाइटली बेंड हो गई है। और या फिर एक्सोप्थेल्मिया। एक्सोप्थेल्मिया का अर्थ है आइज़ जो है वो बाहर की तरफ स्लाइटली निकल जाती है, आइज़ बल्जिंग आउट। तो ये जो है इन दो पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए फ़िश लिवर ऑयल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा DHA EPA जो अपने बात करी, कई प्रकार के हार्ट डिजीज़ेज़ या नर्वस सिस्टम या आइज़, इन सब के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या फिर प्रेगनेंसी में जो है लेडीज़ को भी ये ऑयल दिया जाता है ताकि जो फीटस है उसका ब्रेन, उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो। इसके अलावा जिनको जोड़ों का दर्द रहता है, गठिया का रोग है, उसके लिए भी ये फ़िश लिवर ऑयल डॉक्टर देते हैं। फिर है फ़िश बॉडी ऑयल। नाम से लग रहा है फ़िश की जो बॉडी है उससे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो हम कहते हैं फ़िश बॉडी ऑयल। अब ये जो है इसके कलर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेल येलोइश या लाइट ब्राउनिश भी हो सकता है ये। इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। नॉर्मली जो फिशेज़ है, सार्डिन, पिलचार्ड, हेरिंग, इससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
फ़िश बॉडी ऑयल कई प्रकार के कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स से उनके अंदर यूज़ किया जाता है, सोप्स, कैंडल्स, वार्निश, पेंट्स। इसके अलावा बोट्स जो है उनके बॉटम पे लगाया जाता है ताकि वो रस्ट फ्री रहें, सड़े नहीं। तो क्वालिटी जो है पेल येलोइश से ब्राउन कलर के ऊपर है। डार्क कलर है ऑयल का तो वो इन्फीरियर क्वालिटी का है, लाइट कलर है तो वो अच्छी क्वालिटी का ऑयल है। अगला बाय प्रोडक्ट है फ़िश मील। फ़िश मील जो है वो जो फ़िश है जो यूज़ नहीं आती है उनको ड्राई किया जाता है, फिर उनको पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, फिर वो एज ए मील यूज़ की जाती है। ये भी एक अच्छी प्रोटीन का सोर्स है। इसमें भी फ़िश मील जो है नॉर्मली फूड जिसको भूख वगैरह नहीं लगती उनके लिए, डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, इसके अलावा फास्ट बॉडी ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा कैल्शियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस, इन सब जो भी चीज़ें ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इसके अंदर। अगला प्रोडक्ट है फ़िश साइलेज। फ़िश साइलेज जो है ये लिक्विड प्रोडक्ट है। हम फ़िश के अलग अलग बॉडी के पार्ट्स या फिर होल फ़िश इसके ऊपर एंजाइमेटिक रिएक्शन कराते हैं, उसके थ्रू वो लिक्विफाइड फॉर्म में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं फ़िश साइलेज। ये एक प्रोटीन का इम्पोर्टेंट सोर्स है। फिर है अगला प्रोडक्ट फ़िश ग्लू। ग्लू आप जानते हैं, ग्लू मतलब चिपकाने वाला पदार्थ, एडेसिव सब्सटेंस। ये जो फ़िश ग्लू है ये एनिमल बेस्ड शीट्स है उनको चिपकाने के लिए काम में आता है। चाइना के अंदर कई आर्टिस्ट इसको पेंटिंग के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे बाइंडिंग एजेंट की तरह भी काम लिया जाता है इसको, और कई प्रकार के वुडन एंटीक आइटम्स है उनके अंदर भी रिपेयरिंग के लिए भी ये काम में लिया जाता है। फिर फ़िश फर्टिलाइज़र, नाम से पता चल रहा है मैन्योर है ये, जो कॉफ़ी, टी, टोबैको प्लांटेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ़िश फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र देखें तो हम 3 कैटेगरी के हैं, ड्राई फिश मैन्योर, पिट मैन्योर, फिश गुएनो। अब समझते हैं हम ड्राई फिश मैन्योर, नाम से पता चल रहा है पूरी जो फ़िश ख़राब हो जाती है, डिस्टर्ड हो जाती है, उसको सनलाइट के अंदर पूरा सुखाया जाता है, फिर उसको एज ए मैन्योर पाउडर फॉर्म में जो अपनी फील्ड है, फार्म है, उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पिट मैन्योर, पिट मतलब गड्ढा, एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें इस तरीके की जो ख़राब मछलियाँ हैं उनको जला के उनका जो वेस्ट है उसको रखा जाता है, फिर उसमें फर्मेंटेशन किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, किंडवन की क्रिया है फर्मेंटेशन, और उसके बाद जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, ये जो प्रोसेस है वो 35 से 60 दिन के लिए हम पेट में रखेंगे, उसके बाद फिर हम उसको फील्ड में यूज़ करेंगे। फिर फिश है गुएनो, फिश गुएनो, ये बॉडी, फिश बॉडी से ही कुकड जो पार्ट है जो हमने खाने के लिए कुक करते हैं, उसके बाद जो बच जाता है कुछ अवशेष, उनके थ्रू प्रोड्यूस होता है। अगला प्रोडक्ट है इसिंग ग्लास। ये जो है फिशेस के स्विमिंग ब्लैडर्स आपने सुना होगा अगर फ़िश की आपने फिजियोलॉजी पढ़ी हो। एक बॉयंसी ऑर्गन है, इसके अलावा एक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फिश का, उसके थ्रू इसिंग ग्लास प्रोड्यूस किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है। अब ये जो है कई प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स, डेजर्ट, फ्रूट जेली, इसके अलावा बियर्स के अंदर क्लैरिफिकेशन एजेंट्स की तरह प्रिजर्वेशन, एग्स के लिए एमल्सीफायर इसके अंदर यूज़ किया जाता है। अगला है फिश स्किन। फिश स्किन से हमको जेलेटिन मिलता है। जेलेटिन कई प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, फूड बाइंडिंग एजेंट है, चिपकाने के लिए अलग अलग, जैसे केक में और इन सब में। कोलेजन है, लेदर्स की कई सारी चीज़ें बनती है, जैसे आप देख रहे हैं फोटोग्राफ में, बेल्ट है, पर्सेस है, ये सब बनते हैं फिश के स्किन के। अगला का प्रोडक्ट है फिश प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट्स। ये भी एंजाइम की रिएक्शन से फिश के प्रोटीन को सिंपलेस्ट यूनिट में उसको तोड़ा जाता है, एमिनो एसिड जिसको हम कहेंगे, फिर ये जो है इसको यूज़ किया जाता है एज ए इंग्रेडिएंट फूड प्रोडक्ट्स के अंदर। ये एक एक्सीलेंट एमिनो एसिड बॉडी का बैलेंस बनाते हैं, अच्छे डाइजेशन में हेल्पफुल है। इसके अलावा कई सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी कैंसरस, एंटी माइक्रोबियल। फिर है फिश फिन्स जो है काउडल फिन जो सबसे लास्ट में पीछे की तरफ होता है, इसके अलावा जो दूसरे फिन्स होते हैं शार्क के, उनको काटा जाता है, उनको ड्राई किया जाता है, वॉश किया जाता है, उसको ये सूप बना के यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारे यूज़ हैं इसके। फिश रो जो है इसका मतलब है ग्रुप ऑफ एग्स, स्पॉनिंग, जो इसके जो एग्स होते हैं वो एज ए फूड यूज़ किया जाता है, एक प्रोटीन का सोर्स है। हालांकि ये टेस्टलेस होता है, पर ये हाई लेसिथिन
वैल्यू रखता है और कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर 14% होता है। एक रिच सोर्स है विटामिन बी का, सी का, ई का और डी का। ओके, थैंक यू। नॉर्मली जो है ये जो पार्ट है इसके ऊपर शॉर्ट नोट बनता है, डिटेल क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके, थैंक यू।